तो पहले तो भाई थैंक यू नमन सिंह आने के लिए यहाँ पे। थैंक्स आपने मेरे को बुलाया यहाँ पे। और बताओ कैसी चल रही है डेली लाइफ? कॉलेज आना जाना कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। 2 अच्छा। घंटा ट्रैवलिंग मेट्रो में। हाँ कभी आपका इंटरनेट खत्म हो जाए बहुत बोरियत हाँ। होगी। कल इंटरनेट खत्म हो गया, बहुत बोरियत हुआ मेरी। ठीक है, Shit. मैं पता नहीं कैसे वापस आया। मैंने दोस्त को कॉल करा, भाई 19 रुपये वाला रिचार्ज कर दे। उसने गाली और सुना दी मेरे को, नहीं बहुत करूँगा बढ़िया। ओके नहीं करूँगा। तो फिर मैंने उसको ही 1.5 घंटा पकाया कि तू ही फिर पक फिर। और बात करें इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग वफी बाकी चल रही है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। हाँ। लोग भले इसको कम समझते हो, लेकिन ये एक हाँ। एवरग्रीन ब्रांच है। हाँ। आई एम नॉट सेइंग सीएससी खराब है, सीएससी खराब है, नेवर। लेकिन मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच है, हमेशा वो अच्छे लेवल पे रहती है। हाँ एंड अभी तक तो सही चल रहा है। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को लेके भी एस्पेक्ट मेरा सही चल रहा है। मैंने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जैसे आर्डिनो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, बहुत अच्छा होता है, वो सीख रहा हूँ। एंड उसमें काफ़ी कुछ मैंने करा है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड्स वगैरह पड़े होंगे। तो हाँ, डेली लाइफ बस ऐसे ही जा रही है। एकेडमिक्स में जा रही है, लोग कॉलेज में दूसरे बंक पे जा रहे हैं, ऐसे ही चल रही है डेली लाइफ। तो अप्रॉक्स कितना 10 महीने हो गए कॉलेज के? 8? तो अगस्त में स्टार्टिंग हुई थी कॉलेज की। हाँ, तो अभी वही 8 8-9 के आसपास हुए। एंड अभी नेक्स्ट मंथ मिड सेम्स 2 है, सेकेंड सेमेस्टर के। एक तो हमारे कॉलेज में सेमेस्टर बहुत जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा। बाकी प्राइवेट कॉलेज में अभी सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म होने वाला है। ये अच्छी बात हो खराब बात हो मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद ये अच्छी बात है कि कोर्स जल्दी खत्म कर सके, लेकिन उन्होंने हाँ। टेंटेटिव दे रखा है जुलाई 2028 में ही आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगी। तो शायद ये अच्छी बात होगी। चलो पहले आपके कॉलेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यस। तो ये है हमारे कॉलेज, द किंग ऑफ GGSIPU से द मेट कॉलेज। फुल फॉर्म ये बताएंगे? महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, कॉलेज से पहले प्लान क्या था तुम्हारा? एक्चुअली मैं जब स्टार्ट करूँ तो क्लास 11 जब 10th से पास हुआ 11th में, मेरे को 10th हाँ। में उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो सकता हूँ। अरे What? Bro, what are you talking about, man? अरे रहने दो, लेवल कम था रहने दो भाई। लिटरली। हाँ चलो तो फिर ठीक है। 10th में जब अच्छे से पास हुआ, तब 11th में सोचा क्या करना है। मैंने अलग अलग स्ट्रीम्स पे लगभग 1.5 महीने तो मैंने मेहनत ही करी कि क्या चूज हाँ। करे क्या ना करे। मैंने देखा कि कॉमर्स में अच्छा स्कोप है, आर्ट्स में भी काफी स्कोप है, लेकिन आर्ट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी स्कोप है। फिर मैं देखा कि इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें रह के तुम कॉमर्स भी कर सकते हो, आर्ट्स भी कर सकते हो। इवन कुछ लोग साइंस होते हैं वो डॉक्टरी की लाइन में घुस हाँ, जाते हैं, हाँ। बायोटेक्नोलॉजी। हाँ। अच्छी ब्रांच है वो सब भी। तो तब इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट दिमाग में चला। फिर तब भी उन सब के बाद मेरी जेई में 92 परसेंटाइल बनी सेकेंड अटेम्प्ट में आकर के, क्योंकि फ्रेशर ही था। और जब मेरी शिफ्ट पड़ती थी हमेशा ट्रिपल ड्रॉपर, डबल ड्रॉपर। मैं उनको देख के डर जाता था, यार ये तो खत्म है बंदे, ये तो हाँ। खत्म कर देंगे जेई को। तो वही सब सोच के 92 परसेंटाइल बनी। एंड उसके बाद जब मैंने चेकआउट करा कि मेरे को क्या क्या मिल सकते हैं रैंक प्रेडिक्शंस के थ्रू, तब मेरे को पता चला कि NITs मेरे हाथ में थी। मेरे को हाँ। थोड़ा स्पॉट राउंड तक वेट करना था, लेकिन तब भी दिल्ली की नहीं, हाँ। श्रीनगर हो गया, मिजोरम हो गया, इन सबकी मिल रही थी। नॉर्थ ईस्ट वाली NITs। NITs थी। अब मेरे को उनका प्लेसमेंट नहीं पता, कैंपस नहीं पता हाँ कैसा था। दूर काफी है। काफी दूर था। IITs का तो हटा हाँ। ही दिया था। हाँ बोर्ड्स का ड्रॉप का सोचा, ड्रॉप के लिए पेरेंट्स ने मना कर दिया। तब जाकर के फिर मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला कि IPU का फॉर्म भर दे। मेरे को कोई आइडिया नहीं थी, IPU की फुल फॉर्म तक नहीं पता थी। फॉर्म भरा, पता चला कैसे कैसे। फिर उसके अंदर जो जो कॉलेज आते हैं उन सब के बारे में मैंने रिसर्च करा। तब जाके मेरे को पता चला कि मेट है जो IPUs के टॉप कॉलेज में आता है। हाँ। एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा और अच्छा, एडमिशन डिटेल्स। प्रोसेस। हाँ, तुम्हारा फर्स्ट मेंस का जब रिजल्ट आता है, फर्स्ट जेई मेंस का फर्स्ट टाइम, जनवरी वाला? जनवरी वाला फेब में रिजल्ट आया था। हाँ। तो हाँ। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते हैं। हाँ अपना प्री रजिस्ट्रेशन करके रखते, लेकिन उसमें वो लोग बोर्ड्स के रिजल्ट नहीं मानते हाँ। और नहीं मानते क्योंकि आते ही नहीं। अटेम्प्ट 2 के बाद जब रिजल्ट आता है बोर्ड्स का, उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है अगेन से, कि अब जिन बच्चों ने पहले नहीं भरा वो अपना फ्रेश भरे, जिन्होंने बच्चों ने भर दिया वो अपना क्वांटिटी में अपने मार्क्स इनपुट डाले। तो वो सब डाला मैंने। एंड उसके 1.5 महीने बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ लगभग। उसमें मैंने मेट सेलेक्ट किया, एक अखिलेश दास गुप्ता सेलेक्ट किया, एक सोनीपत का कॉलेज था। ये 3 कॉलेज है जिसमें MA की पढ़ाई की जाती थी। तो ये तीनों सिलेक्ट करे मैंने। एंड रिजल्ट का वेट चला।
1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आया एंड मेरे को मेट अलॉट हो गया। हाँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मेट अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में, कि जनरली नहीं होते बच्चों को। तो मेट होम स्टेट कोटा पे मिला था या मेरे फिर को होम स्टेट कोटा पे मिला था, दिल्ली का कोटा पे? दिल्ली स्टेट का था, तो आराम से मेरे को एडमिशन मिल गया। तब फिर मेट में हुआ एडमिशन, फिर स्पॉट राउंड 2 चला 1.5 महीना, 3 चला, नॉर्मल राउंड चले, फिर मैनेजमेंट कोटा तो काफ़ी एंड में आके नवंबर में, जब मिड सेमेस्टर होते तब भी एडमिशन चल रहे थे कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कोटाज होते हैं। तो यहाँ से पता चला, फिर जुलाई में जाकर के हम लोग को कॉलेज में बुलाया गया कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिशंस का डेट है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें जेई की रैंक शीट्स मांगी थी, मार्कशीट्स मांगी थी, और उसमें एडमिट कार्ड, जेई का, बोर्ड्स का, आधार कार्ड मांगे थे, एफिडेविट मांगे थे, बहुत कुछ थे। उसमें 3 घंटा लगा था एंड ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छी थी। ओरिएंटेशन कह रहा हूँ मैं, एडमिशन प्रोसीजर कॉलेज देखकर आया, अच्छा एकड़ था, ऐसा नहीं कहूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा, एक नॉर्मल कॉलेज से काफ़ी अच्छे हद तक। और फिर एडमिशन चला, 14 अगस्त को ओरिएंटेशन हुई, जिसमें उन्होंने लंच का इंतजाम कर रखा था, लंच बहुत टेस्टी था। 14 अगस्त, हाँ 14 अगस्त, जस्ट एक दिन पहले। तो फिर इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेशन हुआ, काफ़ी अच्छा रहा उस 14 अगस्त का। एंड उस समय पे ऑडिटोरियम देखा, ऑडिटोरियम काफ़ी बड़ा था, 400 मैक्सिमम कैपेसिटी है बच्चों की, आराम से बैठ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं अभी भी हमारे ऑडिटोरियम्स में। तब फिर 21 अगस्त से कॉलेज स्टार्ट हो गया हमारा, एंड फिर वहाँ से कंटिन्यूटी जर्नी चली, ग्रुप बने, दोस्त बने, थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ, यही सब चला। तो इसी में फर्स्ट ईयर अपना ख़त्म होने पे आया। तो फिर स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराते, बच्चों को लैब्स लेके जाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो सब कुछ सही रहा ओवरऑल। काफ़ी लैब्स थी, फिजिक्स लैब्स थे, जहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम कभी सुने थे 12th में, वो यूज़ करने को मिले। कभी पोलैरिमीटर सुना था, यूज़ करा, शुगर केन की पोलैरिटी निकाली गई, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, फूट रहे हैं। एक बार तो हाथ में ग्लास गिरते गिरते बचा था, मैम ने धमकी दी थी, बेटा तू बच के रह मुझसे। ईवीएस के एक्सपेरिमेंट्स हुए, इलेक्ट्रिकल साइंस। जब बच्चे को इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है उससे रिलेटेड काम मिल जाए तो वो खुशी इतना होता है। कभी सोचा नहीं था कि इलेक्ट्रिकल साइंस इलेक्ट्रिसिटी से खेलेंगे। उसमें भी ऐसा नहीं कि नंगी तारें छुआ देते, सिर्फ टायर्स कनेक्शन होती थी, इंटीरियर सर्किट प्री बिल्ट रहता था, तो वो भी अच्छा रहा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की लैब हुई थी, क्योंकि एक मैकेनिकल वाले बच्चे के लिए ईजी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक वो समझेगा नहीं कि ड्राइंग्स कैसे बनानी है तो वो डिज़ाइन ही कहाँ से कर पाएगा। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हुई, पेपर्स पे ड्रॉ हुए थे, काफ़ी मज़ा आया था। उस टाइम पे हम लोगों से एक इंस्ट्रूमेंट मंगाया था, उसका नाम भी याद नहीं, मैं भूल गया, वो मंगाया गया था, उसके थ्रू हम लोगों ने करा। सेकेंड सेमेस्टर पे हमारे पास ऑन शेप एक ऑनलाइन कैट डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मॉडल शेप है, उस पर हमारे कलर करवा रहे हैं। एंड वो सब काफ़ी ज़रूरी है एक एमी के एस्पेक्ट्स के लिए। फर्स्ट ईयर में अगर तुम ये सीख रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि कई सारे बच्चे सिर्फ ब्रांच अपग्रेडेशंस में ही रह जाते हैं। होंगे बच्चे जो जाना चाह रहे होंगे सीएससी में, ग्रुप में है कोई जो सीएससी में जाना चाहता है? अगर मैं अभी नाम तो विवाद भी हो सकता है। चलो ठीक है, रहने दो, तो नाम नहीं, मतलब बच्चे हैं हाँ, जो... लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। और मैं अभी एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज के कनेक्शन है बाहर की कंट्री से, जापान से कनेक्टेड है। हाल फिलहाल में लगभग मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, तो फिर जापान की कंपनीज हमारे कॉलेज से बच्चे हायर करके ले गई थी। अच्छा, तो ये चीज़ भी है। एंड हमारे टीचर ने भी हम लोगों को बताया कि आपके पास चांस है, आप सेकेंड ईयर में भी आप जा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। तुम्हें बस अपनी जापानीज लैंग्वेज सीखनी होगी, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। जापानीज सीखो, काम वो तुम्हें सिखाएंगे, रहने की जगह भी वो तुम्हें दे रहे, जिस कंपनी में काम कर फ्लैट दे रहे, जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक फ्लैट है, छोड़ दोगे फ्लैट छूट जाएगा, अपने इंडिया शिफ्ट हो जाओ। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि अपॉर्चुनिटीज हमारे कॉलेज में बाहर जाने के लिए भी है। और करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे अभी हाल फिलहाल में इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों को सिखा रहे थे कि जिन बच्चों का है इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट सीखे, फ्लूट सीखे, गिटार सीखे, पियानो, काफ़ी कुछ था। एंड डांसिंग रिलेटेड सोसाइटी भी, हमारी एक निर्वाणा सोसाइटी हमारी डांसिंग रिलेटेड सोसाइटी है, बट उसमें काफ़ी जनरली डांसिंग सोसाइटी में गर्ल्स ज़्यादा होती है, बॉयज़ भी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हिप हॉप पे ध्यान देते हैं जनरली। तो गर्ल्स ज़्यादा होती है, तो उनका डांस काफ़ी अच्छा होता है। अलग अलग इवेंट्स में निर्वाणा को प्रायोरिटी दिया जाता है। एंड वो कॉम्पिटिशन्स में भी गई। अभी हाल फिलहाल में निर्वाणा सोसाइटी गई थी, राजस्थान में कॉलेज है बिट्स पिलानी, हाँ, वहाँ गई थी हमारी सोसाइटी। हालांकि मैंने, लेकिन वो मेन सोसाइटी है, वहाँ गई थी।
सोसाइटीज भी टेक्नोलॉजी, जहाँ मैंने अपने बाकी दोस्तों से पूछा कि तुम्हारे कॉलेज में सोसाइटीज कैसी है, तो उन्होंने बताया कि हमारे कॉलेज में सोसाइटी है, ये डांसिंग है, सिंगिंग है, मतलब टेक सोसाइटी बताओ, टेक सोसाइटी है ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मेरे कॉलेज में टेक सोसाइटी है, एक है एरोस्टार्स जिसका मैं भी खुद मेंबर हूँ, ड्रोन्स एंड यूएवी सोसाइटीज है काफ़ी, जो अभी हाल फिलहाल में IIT कानपुर भी गए थे एंड उनका रिजल्ट अच्छा रहा। एक है हमारे पास जटायु सोसाइटी, ऑटोमेशन सोसाइटी, कार से डिजाइन होती है। एक इंडियन सोसाइटी है, वो भी कार से रिलेटेड होती है। एक एटम सोसाइटी है जो कि रोबोटिक्स से रिलेटेड होती है। तो ये 4 सोसाइटी मेजर सोसाइटीज है। हालांकि हमारे कॉलेज में सेल्फ फंडेड सोसाइटीज होती है, बट बच्चे मैनेज करते हैं, जिनको करना होता है वो करते हैं और एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होकर के आगे बढ़ते हैं, काम होता है हमारा। तो कॉलेज सोसाइटीज अच्छी है सीखने के लिए। रैगिंग नहीं होती हमारे कॉलेज में, अच्छी बात होती है, रैगिंग का सीन नहीं है। वो तो तुम हॉस्टल में रहते नहीं हो ना। हाँ, हॉस्टल की बात अलग है। तो हॉस्टल में तो बर्थडेज पे बेल्ट पड़ती है, हाँ, देखी गई है ये चीजें। हाँ, तो ये चीज अच्छी लगी मेरे को। चलो ये तो हो गई अभी तक। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर तो हम लोगों से तो 1,86,000 फर्स्ट ईयर के लिए चार्ज किया गया, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट से इन्वॉल्व है, बुक्स नहीं इन्वॉल्व है, बुक्स के लिए अलग से आपको करनी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्वॉल्व है, अलुमिनाई चार्जेस इन्वॉल्व है एंड फैसिलिटीज चार्जेस सब इन्वॉल्व है। 1,86,000 विदाउट हॉस्टल। विदाउट हॉस्टल। और बाकी थर्ड ईयर में आपको 1,74,000 पर ईयर पे करनी होगी। हॉस्टल को लेकर चले तो 1,76,000 हमारे पास 4 सीटर नॉन AC रूम्स के लिए 1,76,000 पर ईयर, और वही 1,96,000 2 सीटर विद AC अटैच वॉशरूम्स है। तो हॉस्टल का ये सीन है। एंड खाने की बात करें जाए तो हॉस्टल खाना अच्छा होता है। मैंने चेक करा है, सच में देखा है खा के कि अच्छा खाना है हॉस्टल का भी। तो ऐसे हॉस्टल में कोई बुराई नहीं है। ओनली बॉयज हॉस्टल है। कोई दोस्त रहता है हॉस्टल वगैरह में? हॉस्टल में तो नहीं रहते, PG में रहते सब लोग। अच्छा। हाँ, ये बात है कि नहीं, हमारे एरिया में PGs बहुत अच्छे हैं। PGs के लिए एक मतलब, क्योंकि कॉलेज एरिया में PG बहुत डिमांड पे होती है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। एक पर्टिकुलर एरिया से PG रेजिडेंट बना रखा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। कॉलेज की लोकेलिटी कहाँ है? मतलब मेट्रो नियर बाय है या फिर? मेट्रो नियर बाय, मेट्रो रिठाला मेट्रो स्टेशन एंड कॉलेज है सेक्टर 22 में, सेक्टर 22 रोहिणी। मेट्रो से कितना दूर पड़ता है? मेट्रो से 15 मिनट की दूरी होगी, ऑटो वगैरह लेके। ठीक है, ठीक है। कॉलेज भी ठीक है, ऐसे कोई बुराई नहीं है, ग्राउंड्स भी अच्छा है और स्पोर्ट्स को भी प्रायोरिटाइज दिया जाता है। क्रिकेट भी कर सकता है, बास्केटबॉल भी होता है हमारे पास, फुटबॉल भी होता है, और सबसे अच्छा लगता है वहाँ का बैडमिंटन कोर्ट, बहुत प्यारा है। मतलब तुम कोई प्रोफेशनल बनते हो तो वो जगह ज़रूर खेलो, उस जगह पे ज़रूर खेलो, काफ़ी अच्छी शांति है वहाँ पे। और अच्छी अच्छी जगह भी हमारे पास, पेड़ पौधे भी काफ़ी ज़्यादा है, एक ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट के लिए कि अपना बैठो आराम से। और फिर क्लासेस भी अच्छे हैं, इनबिल्ट AC है। हाँ, हालांकि वे काम नहीं करते। अच्छा। तो हम लोग को फ़ोन से ऑपरेट करना पड़ता है। हाँ। चलो, ऐसे नहीं काम नहीं करते, फ़ोन से ऑपरेट करो, अपना रहो। अब बात करते हैं मेट के प्लेसमेंट्स के बारे में। हाँ, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने सुना है कि मेट का एक हाइप है दिल्ली रीजन में, उस हिसाब के प्लेसमेंट्स लोग कहते हैं कि नहीं है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ अगर बात करी जाए तो CSE डिपार्टमेंट्स की, हाँ, उसमें तो प्लेसमेंट्स है ही। हाँ, हाँ, बच्चे को 12 लाख की भी पैकेज मिलती है तो भी खुश रहता है, 15 की मिलती है, और अभी तक हाईएस्ट 64 के आसपास गई है। तो वो हमारे ओरिएंटेशन के टाइम पे वो भैया भी थे जिनका 64 भी आता है। CSE में तो अच्छा है स्कोप, ठीक है, बट CSE के तब भी लोग खुश नहीं हो पाते 12 लाख मिलने के बावजूद। उनको लगता है कि इतना कुछ करे तब भी 12 लाख। तो यहाँ डिपेंड करता है कैंडिडेट पे कि कैंडिडेट को कितना आता है। जिसका 64 लाख का पैकेज लगा, क्या पता उसको ज़्यादा आता हो, तुम्हें ना आता हो, तो वो चीज़ नहीं सोचते ना। उनको ये लगता है कि CSE में घुस गए, अब तो 50 लाख हाथ में आराम से है। तो ME की डिसेंट प्लेसमेंट 7-8 लाख पर एनम है। EC वालों की है 10, 11, 12 के आसपास है। तो डी प्लेसमेंट्स ऐसी है। अब हम एंड की तरफ चलते हैं और हम बात करेंगी ऐसी जगह जहाँ पे मेट इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को। कुछ भी अगर लगे, ओके, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्लासेस का ACs
प्रॉपर वर्किंग करना चाहिए। ठीक है। गर्मियों के टाइम में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। दूसरी चीज है कि पेंट करो। अच्छा। पेंट को पेंटिंग की बहुत जरूरत है। ठीक है। उनकी पेंट्स खराब हो रहे हैं। ठीक है। वाटर कूलर का सिस्टम अच्छा है। ये तो इंफ्रा से रिलेटेड हो गया, उससे कुछ अलग। टीचिंग से बात करो तो फैकल्टीज में ना और इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। फैकल्टीज नहीं कर पाती, कई बार बच्चों को पढ़ाई नहीं पाती। भाई तेरे को पता है ना ये वीडियो अपलोड होगी, ऑनलाइन जाएगी। मैं कॉलेज में एंट्री मत कर सकते हैं। चलो ठीक है। और भी ठीक है। और पता है एक बात और, कि मेरे कॉलेज में बच्चों को आईडी कार्ड तो दे रखी है, लेकिन एंट्री गेट पे चेकअप नहीं होता। क्या बात कर रहा है? नहीं होती, कोई भी बच्चा घुस जाएगा ऐसे। चलो कल चलता हूँ आपके साथ। मेरे कॉलेज में आ जाओ भाई। क्या कहते हैं, आईडी कार्ड चेकअप वैसे नहीं होती। हाँ। इवेंट्स के टाइम पे भी चेकअप ही नहीं होती। इवेंट्स के टाइम पे तो खुला रहता है, ओपन है। नॉर्मल डेज पे भी चेकअप नहीं होती आईडी कार्ड्स। ये तो अजीब चीज है ना, कि कोई भी बच्चा घुस जाए ऐसे। तो मेरा दोस्त अपने एक डीटी वाले दोस्त को दिखाने के लिए लेकर आ गया था, कॉलेज दिखाएगा गया। उस बंदे ने मुंह पे मेट को खराब बोल के चला गया कि डीटीयू है ना। तो उसके मुकाबले तो नहीं है मेट, बट उससे कम भी नहीं है। इस पॉइंट्स को मैं लेके चलूंगा। और इम्प्रूवमेंट का सेक्टर देखा जाए तो लैब्स। कंप्यूटर में नेटवर्क्स नहीं आते। अच्छा। ईथरनेट कनेक्शन ढंग का नहीं है। वाईफाई कैसे? वाईफाई कॉलेज का वाईफाई पासवर्ड नहीं पता है, बताते नहीं है। लाइब्रेरी मेरे कॉलेज की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है। 4 डिपार्टमेंट, 4 फ्लोर है। हर एक फ्लोर पे सारे डिपार्टमेंट्स की इतनी बढ़िया बढ़िया बुक है। जर्नल्स है, इंटरनेशनल जर्नल्स है, इंडियन जर्नल्स है, बहुत प्यारी है। एसी इनबिल्ट है, मतलब लाइब्रेरी में सबसे बेस्ट जगह है वहाँ की। वहाँ पे पीसीज वगैरह भी है लाइब्रेरी में, अच्छे से बच्चे यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लाइब्रेरी बहुत प्यारी जगह है। अभी मेरी टीम ने बैठ के लाइब्रेरी में एक ऐप बनाया था, ठीक है, वो बहुत अच्छी जगह थी। टीचरों ने भी कुछ नहीं बोला। एंड बुक्स की बात करा जाए तो ऐसा नहीं कि बुक्स बहुत पुराने टाइम्स की भी है, और अभी के टाइम्स की भी है। एमई की इतनी प्यारी प्यारी बुक्स है ना, जिनका सिर्फ तुम ऑनलाइन जिक्र देखोगे, ऑफलाइन वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। थर्मोडायनामिक्स इतनी प्यारी प्यारी बुक्स है, फ्लूइड की इतनी प्यारी प्यारी बुक्स है। सीएससी में जावा की ऐसी ऐसी किताबें हैं कि तुम्हें बेसिक्स से लेकर के बहुत एडवांस तक पहुंचा सकता है वो चीज। डीएसए अगर तुम ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो, किताब है पूरी, किताब से पढ़ो। अपना लैपटॉप लेकर आओ, हालांकि बैग्स अलाउ नहीं है उसमें, लाइब्रेरीज में बैग्स अलाउ नहीं है। लैपटॉप लेकर आओ, किताब कॉपी लेकर आ जाओ। ये चीज बहुत अच्छी लाइब्रेरी, मेरे सबसे बेस्ट कॉलेज की लाइब्रेरी है, बहुत प्यारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अंदर है, अच्छा है, लाइटनिंग से भी अच्छी है, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम भी काफी अच्छा है। तो मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरी बेस्ट है। चलो फिर एडवांटेजेस पे चलते हैं। अब पहला तो लाइब्रेरी हो गया। दूसरा हो गया कि ना लैब्स, जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर टेक्निकल लैब्स में ऐसा, लेकिन जो नॉन टेक्निकल लैब्स है उसमें काफी अच्छा सिस्टम्स है। इलेक्ट्रिक हर एक अपैरेटस काम करते हैं। प्रॉपर टीचर ध्यान भी देते हैं कि अपैरेटस के दौरान बच्चे को कुछ भी ना हो सके, तो इस चीज का ध्यान भी रखा जाता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की लैब वगैरह में सब में लैब्स काफी अच्छे हैं। और किस पॉइंट्स की बात करी जाए, बैठने की जगह काफी सारी है यहाँ पे। सीट्स बना रखी है, वैसे में बैठो अपना। टीचर्स इतना नहीं कहते, कुछ भी ध्यान नहीं देते। हाँ, मेडिकल रूम भी है। सुबह के टाइम नहीं होते, लेकिन 10 बजे के आसपास मेडिकल रूम खुलते हैं। डॉक्टर भी अच्छा है वहाँ पे, तुम्हें कुछ भी हो आराम से वहाँ पे बैठो, और तुम्हारा चेकअप वगैरह सब कुछ फ्री में कॉलेज वाले करवाते हैं। ये चीज़ है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए कॉलेज करवाते हैं। और ये बात है कि ना हमारे कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल भी है जस्ट बगल में। अच्छा। मेट इंटरनेशनल हॉस्पिटल, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो खुदा ना खास्ता कभी बच्चे को कुछ भी हो जाए तो वहां पे इंस्टेंट ले जाया जा सकता है। ओवरऑल तुम रेटिंग देना चाहोगे तो 7 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 देना। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंडिविजुअली कितना रेट करना चाहोगे। पहले चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसमें 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे? 6। ठीक है। प्लेसमेंट्स को लेकर के 7.5 प्लेसमेंट ऐसी है। फिर एक्टिविटीज हो गई हमारी। हाँ, एक्टिविटीज को मैं 8 देना चाहूँगा, क्योंकि एक्टिविटीज पे ध्यान देती है मीट। बच्चे का इंटरेस्ट है, उसको रेटेड ध्यान देगी। टीचर से बात करो, टीचर स्पेशली खुद बच्चे जाते हैं टीचर पे रिसर्च पेपर्स के लिए। टीचर मदद करते कि लिखना है, मैं मदद करता हूँ, रिसर्च पेपर पूरा लिख के पब्लिश करो। 10-12 रिसर्च पेपर हमारे कॉलेज से पब्लिश हुए हैं मार्केट्स में, ये भी होती है काफी। तो एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, 8.8 देना चाहूँगा आउट ऑफ 10। ओवरऑल सेटिस्फाइड हो कॉलेज से सेटिस्फाइड। फर्स्ट ईयर अच्छा गया है अभी तक का। चलो ठीक है, थैंक यू ब्रो।